Assalamualaikum. My name is Harim. You're watching my YouTube channel of English grammar and speaking. Firstly, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Today, I'm going to discuss some current affairs, and I was receiving some requests, so that's why I'm making this video for those candidates, for students who are interested in current affairs and who will appear in CSS exams. So that's why here are some quiz regarding this, and today I'm going to teach you about current Chief Justices and Speakers of Pakistan. जैसे कि आज हम करंट अफेयर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, तो ये CSS में जैसे कि आप सब बच्चों को पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और आपको इवन कि जब आप कोई बुक प्रिपेयर कर रहे हैं CSS वाले, तो हर बुक के साथ उनके अपने MCQs भी होते हैं, तो आपने MCQs भी करने होते हैं। और ये MCQs ऐसे है ना कि जैसे अगर आप कोई टॉपिक भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको टॉपिक में भी हेल्प आउट कर देते हैं। जैसे कि आपको कोई डेट याद रह जाती है तो आप वो लिख देते हैं, तो का जो इम्प्रेशन है वो और ज़्यादा अच्छा पड़ता है। मतलब ये तो नहीं है कि जैसे कि CSS में आप रटा रटाया सिलेबस और सारा कुछ आप लिखते हैं, बल्कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और बाज़ दफ़ा ऐसे MCQs पूछ लिए जाते हैं, और जैसे कि PPSC में भी ये चीज़ें शामिल हैं, और ये वीडियो PPSC वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वो बच्चे जो कि PPSC में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो जो पेपर उनका GK पे बेस करता है, तो उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के MCQs उनको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई आई विल मेक वीडियोस। तो इस हवाले से मैं कुछ वीडियोस भी अपलोड करूँगी अबाउट करंट अफेयर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आज मैं डिस्कस करूँगी करंट चीफ जस्टिसेस एंड स्पीकर्स ऑफ पाकिस्तान, जितने भी हैं हम इनको देखेंगे कि किस टाइम पीरियड में कौन से चीफ जस्टिस थे और कौन से स्पीकर थे पाकिस्तान में। मतलब अगर ये देखा जाए तो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली MA हिस्ट्री वाले उनके लिए भी हेल्पफुल है, और वैसे जनरल नॉलेज में CSS वालों के लिए भी, और PPSC में भी, और FPSC के जो आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, या PMS में भी जब आपसे जनरल क्वेश्चन किए जाते हैं, देन दीज क्वेश्चंस कैन हेल्प यू, और ये GK भी है आपकी। द नंबर 1 इज करंट एंड 27th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज सिंस 21 दिसंबर 2019। अब आपने इसमें करंट 27th नंबर पे जो आते हैं हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उनको बताना है वो कौन थे। मतलब उनका टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन है 2019 से 21 दिसंबर 2019 के हवाले से बात की जाए तो आपने बता देना है जस्टिस गुलजार अहमद। Justice Gulzar Ahmed is the right option regarding 21 December 2019. Here is the next MCQs. Next quiz is current leader of the opposition in National Assembly of Pakistan is since 20th August 2018। अब आपने यहाँ पर ओपोजिशन के लीडर के बारे में बताना है, कौमी असम्बली का, पाकिस्तान कौमी असम्बली का वो कौन थे। मतलब 20 अगस्त और 2018 का यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, ये टाइम पीरियड जो था। तो आपने बता देना है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Here is the next quiz. Current Deputy Speaker of 15th National Assembly of Pakistan is since 15th August 2018। देन कौन थे हमारे करंट डिप्टी स्पीकर 15th यानी कि नेशनल असम्बली में। तो 15th नंबर पे आती है 15th अगस्त 2018 का टाइम मेंशन किया गया है, तो कासिम खान सूरी थे। आपने इस टाइम के हिसाब से ये स्पीकर इनका हवाला याद रखना है, और ये थे। एंड देन नेक्स्ट क्विज आ जाता है current and 21st Speaker of 15th National Assembly of Pakistan is since 15th August 2018। अब आपने इसमें करंट और 21 नंबर पे जो स्पीकर थे हमारे 15th नेशनल असम्बली के, आपने ये बताने हैं। तो वो थे 15 अगस्त 2018 का यहाँ टाइम मेंशन किया गया है, तो असद कैसर का नाम आपने इस हवाले से याद रखना है, एंड इट इज़ द राइट ऑप्शन। Come to the next quiz.
करंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज सिंस 16th November 2019। 16 नवंबर 2019 के हवाले से हमारे करंट चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के वो उनका नाम आपने याद रखना है जस्टिस अजहर सलीम बाबर। ये इनका पूरा नाम है एंड इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन जस्टिस अजहर सलीम बाबर। करंट चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सुप्रीम कोर्ट इज़। अब इसमें करंट चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के बताने हैं आपने, तो जस्टिस CH मोहम्मद इब्राहिम ज़िया, इनका नाम आपने याद रखना है एंड जस्टिस CH मोहम्मद इब्राहिम ज़िया इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्विज। नेक्स्ट क्विज इज करंट चीफ जज बताने हैं आपने ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट इज, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जस्टिस वजीर शकील अहमद। सो जस्टिस वजीर शकील अहमद is the right option and you have to remember it. Come to the next quiz. Current Chief Judge of Gilgit-Baltistan Supreme Appellate Court is सैयद अरशद हुसैन शाह। अब हमारे जो करंट चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम एपलेट कोर्ट के, तो वो आपने एपलेट कोर्ट के याद रखने हैं सैयद अरशद हुसैन शाह थे। द नेक्स्ट क्विज इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट इज। करंट चीफ जस्टिस आपने बताने हैं पिशावर हाई कोर्ट के, तो उनका नाम था जस्टिस वकार अहमद शाह। ये जिन पे ब्लू टिक है और ब्लू ये सर्कल यहाँ पर ग्रीन टिक है एंड देन यहाँ पर ब्लू ऑपोजिट साइड पे सर्कल है उसी लाइन के, ये आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। रेड वाले आपके फॉल्स हैं, रेड वाले जो है इनको आपने नहीं करना, अदरवाइज आपका क्रॉस हो जाएगा। द नेक्स्ट क्विज इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट इज। सिंध हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस हमारे कौन हैं, तो आपने बता देना है जस्टिस अहमद अली M Sheikh. Justice Ahmad Ali M Sheikh is the right option for this quiz. The next quiz is current Chief Justice of Lahore High Court is since 19th March 2020। 19th March 2020 के हवाले से हमारे करंट चीफ जस्टिस आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद कासिम खान। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान इज द राइट ऑप्शन एंड यू हैव टू कीप इट इन माइंड अबाउट दिस पर्सन। द नेक्स्ट क्विज इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान। हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट के इस्लामाबाद में, पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, तो आपने बताना है जस्टिस मोहम्मद नूर मिसकांजी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्विज। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस कौन आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है जस्टिस अथर मिनल्लाह एंड जस्टिस अथर मिनल्लाह इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्विज। द नेक्स्ट क्विज इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट। तो इनमें हमारे आ जाते हैं जस्टिस जमाल खान मंदूखली। ये हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं बलोचिस्तान की हाई कोर्ट के। तो ये थे आपके क्विज और इनको आपने माइंड में रखना है और डेली बेसिस पे या फिर हो सकेगा तो साथ डाउन एडिटोरियल के मैं आपकी ये कुछ क्विज हैं जो कि मैं शेयर करती जाऊंगी, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आपके करंट अफेयर यहाँ से भी क्लियर होते जाएंगे, मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो देन यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल, बट डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर व्यूज़। यू कैन गिव योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हर बुक के साथ अपने MCQs भी प्रिपेयर करने होते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हर बुक को आप प्रिपेयर करें एंड साथ साथ आप जिस बुक को करें हैं उसके MCQs आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप काफ़ी सारा मटेरियल, मतलब आपको इस हवाले से जितना भी मटेरियल होगा वो कम ही होगा। तो कोशिश ये करें कि आप जितना भी हो सके MCQs पर भी ध्यान दें। पेपर की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ
अदरवाइज़ आपने अपने इंग्लिश पे फोकस रखना है, बिकॉज जो CSS एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये मेन फोकस है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और आपके पास वर्ड बैंक, वोकैबलरी और ये सारी चीज़ें। और आप जब सेंटेंस स्ट्रक्चर में या फिर टेंसेस के हवाले से कोई गड़बड़ कर देते हैं तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बैड इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ इस हवाले से वार्न कर रही हूँ और साथ साथ गाइड भी कर रही हूँ। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू फर्दर। मैं आपको इस हवाले से फर्दर भी गाइड करूँगी, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको पता होगा तो आप उधर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग इसको करें। और इंशाल्लाह मैं और भी इसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो अपलोड करती रहूँगी। MCQs हो गए या फिर कोई इंफॉर्मेटिव कोई करंट अफेयर हैं जैसे कि 2020 के, और हम देखते हैं कि 2019 के, मतलब हमने करंट अफेयर में अगर चले जाए ना, करंट अफेयर्स में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट के जितने भी ईयर्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी हर ईयर के हिसाब से भी अपलोड करने की। तो मैं टाइम मैनेज करती हूँ, तो इस हवाले से भी मैं वर्क करती हूँ। वैसे डाउन एडिटोरियल तो मैं आपका डेली बेसिस पे कर रही हूँ, और आपने उसके साथ भी, मतलब आपने उसको अवॉइड नहीं करना। डेली बेसिस पे आपने न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ना, बिकॉज इट कैन हेल्प यू अलॉट। और इस हवाले से ये होता है कि जब आप ऐसे लिखने बैठते हैं तो न्यूज़पेपर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके पास इतना मटेरियल होता है कि आपने जब न्यूज़पेपर पढ़े होते हैं उससे रेलिवेंट कोई भी चीज़ आपके माइंड में आ जाती है, देन आप उसको अच्छे से यूज़ करके आप अपने ऐसे में मटेरियल के तौर पे ऐड कर सकते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन, आउटलाइंस, देन आपकी डिस्क्रिप्शन सारी आ जाती है, एंड देन आपका फाइनली कंक्लूजन आ जाता है जब आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं। मतलब आपने जब आप ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। देन आपने उसका हल बताना होता है और उसका सल्यूशन क्या है। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के देख रहे हैं तो आपने उसकी सारी डिटेल दे दी, देन आपने उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है, मतलब आपने कोई ना कोई हल बताना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको फर्दर जब मैं ऐसे आपको करवाऊंगी तो तब हो जाएगा। तो वैसे कोशिश करें कि इनको आपने अवॉइड नहीं करना और आपने इनको डेली बेसिस पे लेकर चलना है। सो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।